Good morning, everyone. Section 1. Title and extent of an operation of the code. This act shall extend the whole to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. ये सेक्शन एक्सटेंड किया गया है पूरे इंडिया में एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। इन द फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, बहुत ही तेज़ी से ये पूरा संसार परिवर्तित हो रहा है। द आइडियाज़ एंड द आइडियाज़ ऑफ द सोसाइटी में चेंज, तो जो विचार हैं और आइडियल्स हैं सोसाइटी के वो भी चेंज हो रहे हैं। एंड टुडेज़ आइडिया ऑफ द क्राइम मे नॉट बी द सेम एज टमारो, जो आज का क्राइम का आइडिया है वो में भी जो आने वाला कल है उस तरह की क्राइम न रह जाएं, उससे बढ़कर हो जाएं। जैसे कि आजकल साइबर क्राइम हो गया है, साइबर अरेस्ट हो रहा है, साइबर फ्रॉड हो रहा है, बैंकिंग फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। तो चेंज हो रहा है समय समय के अनुसार। अब जो फ्रॉड हो रहे हैं वो भी ऑनलाइन हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो जा रहा है, लोगों के ट्रैप में आ जा रहे हैं, डिजिटली घर में ही अरेस्ट हो जा रहे हैं और लोगों के अकाउंट से लाखों करोड़ों रुपए निकल जा रहे हैं। तो इस तरह का फ्रॉड, तो ऐसे ही बात की गई कि क्राइम भी समय के अनुसार चेंज हो रहा है। Further different societies and different, just a second, yeah, crime may not be same as tomorrow. Further different society and different countries may have different ideas about the criminality. तो फर्दर सोसाइटी और उसके डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट आइडिया हो सकते हैं क्रिमिनलिटी के को लेकर। व्हाट इज़ क्रिमिनल इज़ वन पर्टिकुलर कंट्री मे नॉट बी सो इन अनदर। तो हो सकता है कि किसी कंट्री में वो चीज़ें क्राइम कही जाती हों, दूसरी कंट्री में ना कही जाती हों। व्हाट इज़ क्रिमिनल इज़ वन इन पर्टिकुलर मे नॉट बी सो इन अनदर कंट्री। फाइन। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ काल विषय परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो कि एक कंट्री में क्राइम मानी जाती हूँ, दूसरी कंट्री में ना मानी जाती हूँ। दस द क्राइम इज़ रिलेटिव कॉन्सेप्ट एंड एक्ट इज़ एन क्राइम इफ़ द स्टेट से सो। और अगर उस स्टेट में उसको क्राइम माना जाता है तो क्राइम कहा जाएगा उसके अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन और हमारे लॉ में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को पनिशमेंट देने के लिए। फर्दर एक्ट्स हावेवर इमोरल दे मे बी आर नॉट क्रिमिनल अनलेस दे कंट्रवीन द प्रोविजन ऑफ इंडियन पैनल कोड। तो जब तक कि वो इंडियन पैनल कोड के अंतर्गत दोषी नहीं पाए जाएंगे, सिद्ध नहीं हो जाएंगे, अपराधी प्रूफ नहीं कर दी जाएंगे, तब तक उन्हें सज़ा नहीं मिल सकती है और क्रिमिनल नहीं ठहराया जा सकते हैं। सेक्शन सेकंड क्या कहता है? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन। ओमिशन मीन्स होता है त्रुटियाँ। तो जो भी कोई भी व्यक्ति हो लायबल होता है पनिशमेंट के लिए, जो भी पनिशमेंट दिया जाना है उसे। एंड दिस कोड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन। और कोई ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक कार्य के लिए, प्रत्येक दुर्व्यवहार के लिए और जैसी उसने त्रुटियां की हों, कंट्ररी टू द प्रोविजन देयर ऑफ, और उस प्रोविजन के अनुसार विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। तो वो गिल्टी हो, इंडिया के अंदर गिल्टी हो इस सेक्शन के तहत, तो उसे पनिशमेंट मिल सकता है उस प्रोविज़न के अंतर्गत जो भी क्राइम के क्राइटेरिया लिखे गए हों और वह दोषी पाया गया हो। सेक्शन सेकंड डील्स विद एन इंट्रा टेरिटोरियल operation. The code and the renders every person irrespectively of the nationality, rank, caste committed in India. Thus if the Frenchman commits adultery in India, he will be liable under the Indian penal code